अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी अपने हेल्थ से रिलेटेड। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर में रहती हैं, जो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख रही होती हैं अपनी हेल्थ का। बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद भी बिल्कुल अपने आप को ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है, बस घर के कामों में लगी हुई होती हैं, बच्चों को संभालने में लगी होती हैं। तो थोड़ा सी मैं टिप्स वगैरह शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपना ख्याल रख सकती हैं, अपना ये जो मोटापा है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो सुबह का आगाज़ मैं करती हूँ अपना कोई गर्म पानी पीने से या फिर कोई कहवा पीने से। आप लोग भी अपनी रूटीन बना लें कि कोई ना कोई कहवा पिया करें या गर्म पानी पिया करें, जिससे आपकी चर्बी वगैरह पिघलती रहे साथ साथ और वेट गेन ना हो। सुबह और रात को ज़रूर पी लिया करें सोने से पहले। तो ये बहुत एक टिप है, इसको नोट कर लें। और दूसरा, घर के साथ साथ काम भी चलते रहेंगे, साथ में अपने बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने की थोड़ी सी एक टिप आपसे शेयर करूँगी कि जब आप बर्तन धोने लगते हैं ना, तो सिंक में अपने बर्तन रख लिया करें थोड़ी देर पहले और उनको भिगा दिया करें पानी से, कि तो वो जो भी जमी हुई उनके ऊपर चीज़ होती है ना, वो बिल्कुल नरम हो जाती है आराम से, फिर बाद में बर्तन धुल जाते हैं। और दूसरी टिप जो है कि आप बर्तनों को बिल्कुल साफ़ करके कोई भी गंद हो वो पहले फेंक दिया करें, फिर आप रखा करें बर्तन सिंक में, ताकि आपके सिंक में कोई गंद जमा ना हो और पानी ना भरे ऊपर तक। क्योंकि पानी भर जाएगा जब ऊपर, तो आपको खुद मुश्किल होगी, पानी जो आपकी शेल्फ़ें हैं उस तक आएगा और फिर आपको मुश्किल होगी, आपके कपड़े गीले होंगे। तो बेहतर है कि आप अपने सिंक के अंदर गंद जमा ना होने दिया करें, पहले ही प्लेट्स को साफ़ कर दिया करें, फिर सिंक में रखा करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन ये किसी ना किसी ने कोई रख दिए थे बर्तन ऐसे कि जिसमें कोई गंद था, तो ये ऐसे पानी जमा हो गया था। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। और जब बिल्कुल सिंक साफ़ हो जाए, बर्तन धुल जाएँ, तो उसके बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ किया करें, क्योंकि सिंक बहुत चिकना हो जाता है बर्तन धोने के बाद, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। साथ सिंक को भी धोया करें, जैसे आप बर्तन धोते हैं वैसे ही सिंक भी धोया करें बाद में, ताकि वो बिल्कुल चिकनाई से पाक हो जाए। और फिर उसके बाद आप एक वाइपर रखें अपने पास, छोटे वाइपर मिलते हैं किचन की शेल्फ़ को साफ़ करने के लिए, ये एक रखें। ये बहुत अच्छे से शेल्फ़ साफ़ कर देता है, पानी वगैरह जो ऊपर को आता है वो साफ़ हो जाता है इससे। ये 100 या 150 का आता है। मैंने यहाँ ये लतीफ़ की शॉप से ही लिया था, जो हमारे लतीफ़ सुपर स्टोर है मुल्तान में, वहाँ से लिया था। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं अगर मुल्तान में रहते हैं। इसके अलावा उसके बाद मैं फिर कमरे वगैरह की थोड़ी सी सफाई हो जाए, यहाँ मैं अपनी बेडशीट सही कर रही थी। सुबह और रात को आप ज़रूर अपने ना ये बेडशीट साफ़ करके सोया करें, झाड़ के सोया करें। और यहाँ मैं ये पी रही हूँ, एक आयरन का साशे है, वो पानी में डाल के मैं पीती हूँ। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया, क्योंकि जो हम जैसी हाउसवाइफ्स होती हैं, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो अपने बिल्कुल ही हेल्थ का ख्याल नहीं करती। खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, लेकिन हम दोबारा चेकअप ही नहीं करवाते, कोई टेस्ट ही नहीं करवाते कि पता लगे कि हमें किस चीज़ की कमी है। और इन्हीं कमियों की वजह से हमारा वेट गेन होता है, जिस्म फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये अपने डॉक्टर से कोई ना कोई रिकमेंड कर लिया करें अपने लिए, आयरन का और कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट वगैरह ले लिया करें। उसके बाद यहाँ मैं कपड़े धो तो नहीं रही थी, मैं कपड़े उठा के जो धुलने वाले मशीन में डाले के बाद में जब धोऊंगी तो बार बार मुझे जाके उठाने ना पड़े। और यहाँ मैं खीरे काट रही हूँ। खीरे इसलिए काट रही हूँ क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, और खाना खाने से पहले जब शाम को थोड़ा सा पेट खाली होता है, तो तब थोड़ी सी सैलेड बना के खा लिया करें। मेरे पास और तो कुछ नहीं था, खीरा पड़ा था, और खीरे की आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है एक सैलेड, तो मैं वो बना रही थी। ये मैंने योगर्ट लिया है, दही, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक के बाद मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद मैं काली मिर्च डालूँगी थोड़ी सी। सारे के सारे मसाले थोड़े थोड़े डालिएगा। और ये एक मैंने जवा लिया है लहसुन का, और उसको मैं इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ इसके अंदर। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और इसके बाद मैं नींबू डालूँगी, हाफ़ लेमन के कुछ ड्रॉप्स डलेंगे इसके अंदर, और उसके बाद शहद डलेगा, हाफ़ चम्मच शहद डालूँगी मैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो हाफ़ शहद ना चम्मच बहुत होगा, वरना मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता। तो ये फ्लेवरफुल सी एक ना बहुत टेस्टफुल सी बन जाती है सैलेड, बहुत मज़े की लगती है। इसके अंदर खीरे डालें, मिक्स करें और आराम से खाएं। बहुत बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है, कभी ट्राई करके देखिएगा। शाम के टाइम में अक्सर मैं ये इस तरह की
खीरे की या कोई बंद गोभी पड़ी हो या कोई चुकंदर पड़ा हो तो मैं मिक्स करके खा लेती हूँ ये सैलेड। तो ये सैलेड का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत लाइट होती है और हमें ना भूख नहीं लगती ज़्यादा फिर उसके बाद। और डिनर भी हमें ना बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा डिनर किया करें, उससे पहले आप इस तरह की कोई सैलेड ले लिया करें ताकि आपका पेट भरा रहे रात भर। तो बहुत मज़े की होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वाइट बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत स्पेशल रेसिपी है, बकरा ईद आने वाली है उसके लिए, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ी सी प्याज, 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिया है और ये हरी मिर्चें ली हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं और ये लिया है मैंने बीफ। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है। यहाँ मैं एक कुकर में, प्रेशर कुकर में डालूँगी बीफ और सारे गरम मसाले, जिसमें है धनिया, सौंफ, ये तेज़पात और नमक डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी और काली मिर्चें साबुत और 1-2 दालचीनी के टुकड़े हैं वो डालूँगी और 7 बादियान के फूल, बड़ी इलायची और लौंग, ये सब मैं इसके अंदर कुकर के अंदर डालूँगी। साथ ही मैं ये डालूँगी लहसुन के 5 जवे, धो के मैंने ये डाले हैं, छिलकों के साथ ही है, ऐसे ही सही रहते हैं। और साथ ही मैंने पानी डाला है। पानी जितना आपको चाहिए, जितनी आपको यखनी चाहिए उतना पानी डालें और प्रेशर कुकर पे आप 20 मिनट के लिए लगा दें। 20 मिनट में आराम से गोश्त गल जाता है बड़े मज़े का। जब तक यखनी तैयार हो रही है, हम साथ के साथ ये जो मैंने 4 आपको हरी मिर्चें दिखाई थी वो मैं चॉप कर रही हूँ। मुझे चॉप की हुई अच्छी लगती हैं, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपने टाइम बचाना है तो आप ये 1 टमाटर है और ये हरी मिर्चें इकट्ठे ग्राइंड कर लें। बाकी मैं इसी तरह डालती हूँ। और प्याज मैंने काटी हुई थी, ये मैंने भिगोए हैं चावल और साथ ही मैंने इमली भिगो के रख दी है ताकि ये आराम से इसका नरम हो जाए, गुद्दा वगैरह। यहाँ मैंने ऑयल लिया, इसके अंदर सारे ये गरम मसाले डाले हैं, ये बादियान का फूल है, काली मिर्च साबुत है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। फिर उसके बाद मैंने ये प्याज डाली, इसको लाइट फ्राई करना है बिल्कुल, इसका कलर आपने ज़्यादा चेंज नहीं करना, पिंक सा फ्राई जो हो जाता है ना, बस उतना रखना है, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो वाइट पुलाव वाइट ही रहे, वरना ब्राउन जो आपकी प्याज हो जाते हैं ना, डार्क ब्राउन, तो वो फिर कलर चेंज कर देते हैं चावलों का। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, अच्छे से इसको फ्राई करें, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल फ्राई करें। और उसके बाद फिर आप इसके अंदर टमाटर डालें, ये टमाटर डाल लिया मैंने। टमाटर मैंने डाल तो लिया था साबुत, लेकिन ये पता नहीं किस तरह का टमाटर था, ये हो ही नहीं रहा था उसके बाद सही से नरम, तो ग्राइंड करके आप डाल लीजिएगा। फिर ज़ीरा डालें, ज़ीरा डालने के बाद आप ये बीफ डालें, बीफ को फ्राई करिएगा अच्छे से। जब बीफ डल जाए उसके बाद फिर आप थोड़े मसाले डाल लीजिएगा। बहुत मज़े की ये बीफ पुलाव बनी थी, बहुत लाइट सी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये मैं छिलके भी अलग कर लूँगी इसके टमाटर के, क्योंकि टमाटर के छिलके मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं जहाँ भी इस तरह के साबुत टमाटर डालती हूँ ना, तो उसका छिलका अलग कर लेती हूँ। जब थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो मैं छिलका अलग कर लेती हूँ। अगर आपके हस्बैंड वगैरह को या आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप भी इस तरह से अलग कर सकती हैं। और अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लें टमाटरों को भी, और साथ साथ इनके ऊपर चम्मच से मैं प्रेस करती रहूँगी ताकि ये टूट जाएं। मेरे तरफ से तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ग्राइंड कर लिया करें टमाटर, यही सही रहते हैं। टमाटर और ग्रीन चिलीज़ को आप इकट्ठे ग्राइंड कर लीजिएगा और डाल लीजिएगा। चलिए जी, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चावल बन रहे थे। एक तो मेरी गैस चली गई थी, तो मैं ये सिलेंडर पे चावल बना रही हूँ, तो यखनी मेरी चूल्हे पे ही बन गई थी और फिर उसके बाद गैस चली गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं नमक डालूँगी, नमक के साथ फिर मैं उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। इसमें पिसी हुई मत डालिएगा, थोड़ी सी बिल्कुल, मैंने थोड़ी डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, तो आप भी थोड़ी डालिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा अगर आपको मिर्चें नहीं पसंद, क्योंकि पुलाव का अपना टेस्ट होता है, तो उसमें सिर्फ ग्रीन चिलीज़ डाला करें। और ये इमली का पानी डाला है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इमली ज़रूर डाला करें। और ये चॉप्ड मैंने चिलीज़ डाल ली हैं। अच्छे से इसको मिक्स करिएगा, फ्राई करिएगा। इसका भुनाई बहुत ज़रूरी होता है, या हर खाने में भुनाई अच्छे से किया करें, वरना ना कच्चे मसालों का टेस्ट होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, कोई टेस्ट भी नहीं आता चावलों में।
तो यह इसका यखनी पुलाव का तो अपना ही टेस्ट होता है, तो कम मसालों के साथ ये बनती है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते। तो आप लोग भी नॉर्मल मसालों के साथ बहुत ही मज़े की ये बना सकती हैं। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगी तो इसी तरह से करिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। फिर आप ये यखनी डाल लें। यखनी डालने के बाद ढक दीजिएगा। जब यखनी उबलने लग जाए अच्छे से तो इसमें चावल डालिएगा। चावल भी आप ढक दीजिएगा मिक्स करके अच्छे से। और जब चावल आप डाल लेते हैं ना, तो उसके बाद एक ये टिप शेयर कर रही हूँ मैं, तो कि आप अपने चम्मच ज़्यादा मत हिलाया करें चावलों में। एक दफ़ा ढक दिया तो उसके कोई थोड़े बहुत देर बाद खोल के देखा करें। जब इस तरह से पानी रह जाए उसके अंदर, फिर मैं गरम मसाला डाला। गरम मसाला डाल के थोड़ा सा नमक चेक किया था मैंने, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने नमक भी डाल दिया था। तो आप भी चेक कर लिया करें चावल बनाते हुए, नमक ज़रूर चेक करिया करें, क्योंकि फिर फीके फीके चावल अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद मैंने काली मिर्चें डाली थी। काली मिर्चें पिसी हुई डाली मैंने, क्योंकि इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है, मैं ज़रूर डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप डालें। और उसके बाद मैंने साबुत 2 मिर्चें भी डाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिर्चें भी कम लग रही थी। तो आप भी चेक कर लिया करें, अगर मिर्चें कम लगे तो इस तरह से हरी मिर्चें साबुत डाल लिया करें। 15 मिनट दम पे रखने के बाद देखें, बहुत मज़े की ये पुलाव तैयार हो गई थी। ये देखें, कलर भी इसका वाइट है, कलर भी इसने चेंज नहीं किया। और बहुत ही मज़े की ये देखें, इसका देखने में ही पता लग रहा है कि कितने मज़े की ये पुलाव बनी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।